एक रेलवे टीटी की रिटायरमेंट कहानी। एक व्यक्ति रेलवे में टीटी के पोस्ट पर कार्यरत था। लगभग 40 साल की लंबी पारी के बाद वह रिटायर हुआ। रिटायरमेंट को घर में रहकर ही एंजॉय कर रहा था, परंतु उसने अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करने के लिए एक बड़ा ही यूनिक तरीका अपनाया। रिटायर हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। पत्नी उनकी हरकतों को देख देखकर बड़ी परेशान थी। एक दिन बोली, टीटी साहब सुनिए, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। टीटी साहब बोले, चलिए, और डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। पति ने कहा, दिखाइए श्रीमती जी, क्या दिखाना है। पत्नी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए। मेरा तो बहाना था, असल में तो आपको दिखाना था। टीटी साहब बोले, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट हूं, कोई भी परेशानी नहीं है। फिर पत्नी डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब, ये पिछले लगभग 40 सालों से रेलवे में टीटी की नौकरी कर रहे थे। एक सप्ताह में केवल 2 दिन के लिए घर आते थे और 5 दिन नौकरी वाले स्थान पर रहते थे। बहुत लंबे समय तक रेल यात्रा के वातावरण को झेलते रहे हैं, इसलिए अंदर तक उसमें घुस गए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है। 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का बना दिया है। रोज तकिए में हवा भरते हैं और चप्पल सिरहाने उतार कर सोते हैं। कमरे से ट्यूबलाइट हटा दिया है, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलाने की आवाज, घंटी की घनघनाहट और गरम गरम चाय, मसालेदार चाय, गरम समोसे की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मैं रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीने लगे हैं। कप में चाय दो तो कुल्हड़ में डालकर पीने लगते हैं। एक दिन रात को घर पर मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है टीटी साहब? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, कानपुर आए तो ध्यान से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों पर बेच आए हैं, बदले में 2 सीमेंटेड बेंच उठा लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को उतार दिया है, उसके स्थान पर भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, दीवार पर लिखवा दिया है। डॉक्टर साहब, एक बात हो तो बताऊं, कुछ बातें तो आपको बताने में शर्म आती है, पर दाई से पेट और डॉक्टर से मर्ज छिपाने में क्या भलाई है। घर में बैठे सदस्यों के पास आ कहते हैं, टिकट दिखाओ भाई जल्दी से। ये आवाज गूंजती है। सो रहा हो या जगा हुआ, हर कमरे में आवाज लगती है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, चाय मांगते हैं, फाइन काटने की हर समय हड़बड़ी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, आश्चर्य होता है जब घर में यूनिफॉर्म पहन घूमते हैं, बिना टिकट वालों का फाइन काटने लगते हैं। हर समय हाथ में सवारियों की लिस्ट लिए रहते हैं, शर्ट की पॉकेट में पेन सजाए रखते हैं। एक रात इनके पास आकर बैठी तो इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? उतरने में मेरी सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक बताना है। पूरी मिठाई के डिब्बे में रखते हैं और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। एक दिन मुझसे मिलने मेरे पिताजी और भाई आए। देख इनकी हरकतें बहुत शर्माए। रात में भाई ने इनकी पेटी जो अपनी बेंच के नीचे रखकर सोते हैं जरा सी खिसकाई तो गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं
चोरी करते हो, शर्म नहीं आई? सुबह जल्दी उठकर पिताजी नहाने जा रहे थे तो उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा आगे जाओ, आगे जाओ। पिताजी ये सुनकर आगे चले गए तो वापस बुलाया। उनके हाथ पर 1 रुपए का सिक्का थमाया और पूछा, कौन सा स्टेशन है आया? इनका एक और बड़ा अजीब कारनामा है जिसका बड़ा भारी हंगामा है। अभी 2 घंटे पहले एक कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया है। छत पर लटके सीलिंग फैन को उतरवाया है, उसकी जगह पर अब टेबल फैन को लटकवाया है। सुबह उठकर मंजन, ब्रश, साबुन, टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ जाते हैं। मैं कहती हूँ अभी बाथरूम एंगेज है तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ, कहती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। क्या डॉक्टर साहब सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे या वक्त के साथ सुधर जाएंगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसा उपाय बताइए, इनके सिर से टीटी का भूत उतारिए। बाकी की जिंदगी कैसे काटूंगी, यही सोच दिन रात डरूंगी। सभी घर वाले भी परेशान हैं, पर क्या नहीं कोई उपचार है?